इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन होता है और उसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक सिंपल वोल्टाइक सेल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये एक ग्लास कंटेनर है, यहाँ पर जिंक प्लेट और एक कॉपर प्लेट, इसको जिंक इलेक्ट्रोड और इसको कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर अब जो लोग हैं वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन लेना होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करेगा और H2 भी डिसोसिएट करेगा करके H2 डिसोसिएट करके H+ और OH- देगा, और सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करके H+ और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो होगा ह्यूज नंबर ऑफ H+ आयंस, OH- आयंस एंड सल्फेट आयंस, SO4 आयंस। ओके, नाउ between zinc and copper, which one is more electropositive? Of course, zinc is more electropositive. That means zinc has greater tendency to lose electrons and form Zn+2 ions than copper. Okay, तो zinc भी है और copper भी है, तो जितना पोर्शन ये डूबा हुआ है एसिड के सॉल्यूशन के अंदर वो कंटैक्ट में आ रहा है एसिड का, तो वहाँ से क्या होगा, जिंक और कॉपर के बीच में जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जो कांटेक्ट में है उस पोर्शन से जिंक इलेक्ट्रॉन अपने प्लेट के ऊपर छोड़कर Zn+2 बनकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ से निकल रहा है Zn+2 आयन, यहाँ से निकल रहा है Zn+2 आयन। ओके, नाउ Zn+2 और H+, इस दोनों के बीच में Zn+2 मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ आकर वो H+ को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से H+ को दूसरा इलेक्ट्रोड के तरफ जाना होगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर Zn+2 होकर सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन में आकर वो H+ आयन को रिपेल करेगा और H+ आयन को कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाना है, और H+ कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा। 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म करता है, और वो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H2O गैस फॉर्म करता है। तो द ओवरऑल रिएक्शन इज Zn+2H+ gives Zn+2 and hydrogen। ठीक है, यहाँ पर नाउ 2H+ comes from H2SO4, तो यहाँ पर 2H+ है और सल्फेट आयन भी होना चाहिए। तो जो Zn+2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो मिलकर ZnSO4 बनेगा। तो सो द ओवरऑल रिएक्शन इज वेरी known to us, that is Zn+H2SO4 gives ZnSO4 plus hydrogen. So this is the overall chemical reaction occurs in the electrochemical cell. Now what happens? अगर जिंक यहाँ पर Zn+2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, Zn+2 होकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, Zn+2 होकर आ रहा है, तो इस प्लेट के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जमा होगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा होने से ये जो प्लेट है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट होता है। सो दैट प्लेट becomes negatively charged, that means it becomes a cathode, एंड H+ जाकर कॉपर इलेक्ट्रोड से अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ग्रो करते हैं। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? अगर तुम इसको जोड़ोगे एक कंडक्टिंग वायर से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से अगर इसको तुम जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ? जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर कम है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इधर, और दूसरे दिशा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर एक छोटा लैंप यहाँ पर जुड़ोगे तो लैंप जलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बाय मीन्स ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a system where chemical energy converts into electrical energy.